मत्ती की पुस्तक अध्याय 1। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुआ। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। आराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ। और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ। आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जिया उत्पन्न हुआ। उज्जिया से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिया उत्पन्न हुआ। हिजकिया से मनश्शे उत्पन्न हुआ और मनश्शे से अमोह उत्पन्न हुआ और अमोह से योशिया उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिया से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबेल उत्पन्न हुआ। जरुब्बाबेल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ। अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से अलीहूद उत्पन्न हुआ। अलीहूद से एलीआजर उत्पन्न हुआ, एलीआजर से मतान उत्पन्न हुआ और मतान से याकूब उत्पन्न हुआ। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के भविष्यवक्ताओं द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को
अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जने तब तक उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। अभी हमने पढ़ा वचन 1 से 17 तक, अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक वंशावली, और अब्राहम से यीशु मसीह तक कुल 42 पीढ़ियां हुई। और वचन 11 में वो समय है जब यरूशलेम में यहोयाकीम राजा था, और उसने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। ये हमें दूसरा इतिहास 36 अध्याय 9 और 10 में पढ़ने को मिलता है, जब नबूकदनेस्सर ने पूरे यरूशलेम को बंदी बना लिया। और वचन 18 से यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। वचन 22 और 23 में यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी की गई है, जो कि यशाया भविष्यवक्ता द्वारा की गई भविष्यवाणी है, जो हमें यशाया की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 वचन में पढ़ने के लिए मिलता है। और यहाँ पहला अध्याय पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिला, और आप आशीषित भी हुए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो रोज समय पर आपको मिलती रहे। और इसको शेयर भी करें ताकि आपके साथ और भी लोग आशीष पा सकें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, और सबको जय मसीह की।